सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों ने हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत की है और इसी वजह से उन्होंने अपने सैन्य हमलों को कुछ समय के लिए रोकने का निर्णय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार ये बातचीत बहुत अच्छी और सार्थक रही है और इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट के संघर्षों को शांत करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के तेल, गैस और बिजली के ठिकानों पर हमला रोकने के बारे में सहमति जताई है और इसे कम से कम 5 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। ये संकेत था कि युद्ध रुकने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसको लेकर एक ऐसी बहस छिड़ गई क्योंकि लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर ही उन्होंने अपना वो पोस्ट हटा दिया। इसके तुरंत बाद लोगों ने पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स ले लिए और वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इससे साफ नहीं हो रहा कि डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में शांति प्रस्ताव बनाए रखना चाहते हैं या उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। इसी बीच कई लोगों विशेषज्ञों ने सवाल उठाया है कि ट्रंप इस घोषणा से पीछे क्यों हट गए। क्या उन्होंने अपने बयान पर फिर से विचार किया या उन्हें किसी नई जानकारी के आधार पर एक कदम उठाना पड़ा? फिलहाल इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप के इस घोषणा और पोस्ट के हटाए जाने के कुछ समय बाद ही ईरानी सरकारी मीडिया ने प्रतिक्रिया दी। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी फास्ट न्यूज एजेंसी ने कहा कि हमारी सरकार और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही किसी तरह का समझौता हुआ। ईरान ने साफ कहा है कि उसने कोई सीज़फायर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। किसी मध्यस्थ के जरिए भी कोई बातचीत नहीं की गई है। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा कि अमेरिका के एक कदम उनकी चेतावनी के बाद हुआ और इसलिए उसने खुद को पीछे हटाया। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला जारी रखा तो वो भी जवाब देंगे। इसी बीच ईरानी हिटलर आतंकवाद विरोधी बयान और हमले जारी रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान कुछ शर्तें नहीं मानता तो अमेरिका कड़े सैन्य कदम उठाएगा। हालांकि उसकी हार्दिक चेतावनी के बावजूद ईरान ने अमेरिका की शर्तों का जवाब नहीं दिया और युद्ध की स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई नजर आ रही है। ईरान की बढ़ती हिम्मत और जवाबी हमला ये संकेत देता है कि उसकी टॉप लीडरशिप अपनी स्थिति को मजबूत मानती है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी नेतृत्व और सेना ने युद्ध को अपनी स्थिति नहीं छोड़ने का संकेत भी दिया है। मध्य पूर्व के संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से हिला के रख दिया। ट्रंप के सीज़फायर जैसे संकेत से पहले भी तेल की कीमतें अस्थिर हुई थी और कई निवेशकों ने युद्ध की वृद्धि की आशंका के बीच जोखिम भरा व्यवहार देखा था। जब ट्रंप ने अपना सीज़फायर पोस्ट किया तब तेल की कीमतों में गिरावट आई और शेयर बाजार सकारात्मक गति से ऊपर गए। लेकिन पोस्ट हटाए जाने के बाद ईरान के बयान से फिर अब लोगों की चिंता बढ़ गई है। विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप का बयान हो सकता है कि एक राजनीतिक संकेत हो युद्ध रोकने और शांतिपूर्ण हल की दिशा की ओर, लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया तो कुछ और ही जवाब देती हुई इस वक्त नजर आ रही है। अगर यही परिस्थिति रही कि दोनों देशों के बीच तालमेल नहीं बैठा तो आने वाले वक्त में कई देशों का असर इस पर देखने को मिल सकता है, या तो कोई और इसके अंदर मध्यस्थता की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा भारत पर भी इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। तेल, डीजल और पेट्रोल जैसी चीजें जो है आसमान छूती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान में भी इसके चलते काफी ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि ये दोनों देश शांति का रास्ता अपनाते हैं या फिर युद्ध जारी रखते हैं।